Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. Today we continue the discussion on history of microbiology part 2। तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट में हमने दो साइंटिस्ट की हिस्ट्री देखी थी कि उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए माइक्रोबायोलॉजी में। एंटनी वैन लीवेनहॉक और पॉल अर्लिच, इन दो साइंटिस्ट की हमने डिस्कवरीज देखी थी जो माइक्रोबायोलॉजी में इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। तो आज हम नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है हमारे उनको डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो वहाँ पर जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं डेट वो हैं रॉबर्ट कॉच, और उनकी टाइमिंग थी 1843 टू 1910। Robert Koch was a German journal practitioner. He is also known as the father of bacteriology. तो जो रॉबर्ट कॉच थे वो एक जर्मन के प्रैक्टिशनर थे और उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। He introduced a perfect bacteriological techniques and introduced methods of isolation of pure strains of bacteria. तो उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी की जो परफेक्ट टेक्निक्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया, उसी वजह से हम उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और उन्होंने मेथड्स जो हैं बैक्टीरिया के जो प्योर स्ट्रेन्स हैं उनको आइसोलेट करने के जो मेथड्स हैं वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ही इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर यूजिंग द सॉलिड मीडिया। तो बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में आइसोलेट करने के लिए उन्होंने सॉलिड मीडिया का यूज़ किया। इंट्रोड्यूस द स्टेनिंग टेक्निक्स, तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस की। स्टेनिंग टेक्निक की वजह से हम किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी सेल को स्टेन करके उसकी मॉर्फोलॉजी है जो वो आसानी से जो है वो ईज़िली हम उसे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, he discovered the anthrax bacillus in 1876, tubercle bacillus in 1882 and cholera vibrios in 1883। तो इन्होंने ये तीन डिफरेंट जो बैक्टीरियाज हैं वो डिस्कवर किए। ही इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ जेलेटिन एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। तो उन्होंने न्यूट्रिएंट अगार जो मीडिया था उसमें जेलेटिन को एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है यूज़ किया। आजकल जो मीडिया में हम सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं तो वो कौन सा करते हैं, अगार। लेकिन उस टाइम में उन्होंने क्या है, जेलेटिन को एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ किया इन न्यूट्रिएंट अगार। देन नेक्स्ट है कोट्स पास्टुलेट्स। अकॉर्डिंग टू कोट्स पास्टुलेट्स, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एक्सेप्टेड एज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज ओनली इफ़ द फ्लोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो कोट्स पास्टुलेट्स के अकॉर्डिंग वो किसी भी ऑर्गेनिज़म को, किसी भी डिज़ीज़ का, किसी भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म तब मानेंगे जब वो जो ऑर्गेनिज़म है वो जो नीचे लिखी गई हमारी कंडीशंस है उनको फुलफ़िल करता है। तो फर्स्ट है द ऑर्गेनिज़म शुड बी कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ डिजीज़। तो जो हमारा ऑर्गेनिज़म जिसे हम आइसोलेट करते हैं वो डिजीज़ के लीजन से ही एसोसिएट होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन ऑफ द डिसीज़। और ये भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिज्म को उसकी प्योर फॉर्म में जो है डिजीज़ लीजन से आइसोलेट कर सकें। नेक्स्ट थर्ड जो कंडीशन है डेट इज़ द आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर व्हेन इनोकुलेटेड in a suitable laboratory animals should produce a similar disease। जब हमने उस ऑर्गेनिज़म को डिजीज्ड लीजन से आइसोलेट कर लिया प्योर फॉर्म में, तो उसके बाद जब हम उन्हें लैब में लेबॉर्ट्री एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनोकुलेट करेंगे तो वो जो है ऑर्गेनिज़म वो सिमिलर डिजीज़ प्रोड्यूस करे उस एनिमल में। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन क्या है, it should be possible to re-isolate the organism in pure culture from the lesions produced in the experimental animals। और ये भी पॉसिबल होना चाहिए कि जिस एनिमल में हमने
ऑर्गेनिज्म की प्योर फॉर्म को इनोकुलेट किया था, अगर उसमें लीजन्स प्रोड्यूस हुए हैं उस डिजीज़ के, तो उस लीजन से हम जो उस ऑर्गेनिज्म को है वो उस एनिमल से के लीजन से री आइसोलेट कर सकें। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 4 कंडीशंस को जो है फुलफ़िल करता है तो हम उसे एज ए कॉजेटिव एजेंट मानेंगे फॉर द इन्फेक्शियस डिजीज़। द नेक्स्ट है हमारा कोट्स फिनोमेनन। तो इसमें क्या था, रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व्ड दैट गिनी पिग ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द ट्यूबरसल बैसिलाई responded with an exaggerated inflammatory response when injected with tubercle bacilli or its protein. This hypersensitivity reaction is called Koch's phenomenon. तो कोच ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा एक गिनी पिग में उन्होंने जिसे पहले ही ट्यूबरसल बैसिलाई की इन्फेक्शन थी, तो उन्होंने तो उस गिनी पिग में उन्होंने एक जो है ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की कि गिनी पिग था, एक गिनी पिग को लिया जिसमें पहले ट्यूबरसल बैसिलाई जो है उसकी इन्फेक्शन थी, तो उन्होंने उसमें और जो है ट्यूबरसल बैसिलाई या फिर उसके प्रोटीन्स क्या है इंजेक्ट कर दिए। तो इंजेक्ट करने के बाद जो वो गिनी पिग था उसने एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो दिया। तो इस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, दीज आर द ओवर रिएक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम टू एन एंटीजन। तो ये किसी भी इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शंस होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा रिएक्शन किसी भी इम्यून सिस्टम के और किसी भी एंटीजन के लिए। तो ये था कोट्स फिनोमेनन। देन नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ही वॉज ए स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। वो स्कॉच के बायोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट थे। ही डिस्कवर्ड द एंजाइम लाइसोजाइम इन 1922। तो उन्होंने 1922 में एक एंजाइम को डिस्कवर किया, उसका नाम था लाइसोजाइम। He discovered the first antibiotic substance penicillin from the fungus Penicillium notatum in 1928 to kill the bacteria. तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक डिस्कवर की। तो मोस्टली आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, रिपीट होता रहता है कि किसने जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। तो उस साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उन्होंने जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है सब्सटेंस है वो पेनिसिलिन डिस्कवर किया था एक फंगस से जिसका नाम था पेनिसिलियम नेटोटम, और 1928 में किया था, और इस फंगस ने काफ़ी बैक्टीरियाज को किल किया। The discovery of penicillin was ranked as the most important discovery of the millennium. तो जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी थी वो उस मिलेनियम में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अच्छा उसका रैंक था। He investigated the antibacterial effect of penicillin to many organisms and noticed that it is affected bacteria such as the Staphylococcus and in all gram-positive पैथोजेंस। तो उसने ये इन्वेस्टिगेशन की कि ये जो पेनिसिलियम उसने एंटीबायोटिक डिस्कवर की वो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है हमारे जैसे स्टेफाइलोकोकस हो गया और हमारे जो बाकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया उनको वो किल कर सकती है, उनके ऊपर उसका पूरा इफेक्ट है। ही इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस, और उन्होंने स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी इन्वेस्टिगेट किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने दो जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उनको डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम और साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।